वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा आज के स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड स्यापा। तो बॉलीवुड स्यापा के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ मौजूद है आपका होस्ट अजय। तो अजय, हम दोनों आज बॉलीवुड स्यापा में कौन से स्टार को लेकर बात करने वाले हैं? बिल्कुल तृप्ति, आज हम बॉलीवुड स्यापा में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी और साथ ही साथ मुझे लगता है स्यापा अगर तुम कह रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों वो नजर आई एक इवेंट के मौके पर। उन्होंने जो खुद ही रखा था कल्चरल डांस इवेंट, और इसी दौरान जो नजर आए सेलिब्रिटीज उन्हें को लेकर स्यापा है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति, स्यापा ये रहा यहाँ पे धर्मेंद्र गायब रहे फिर से। हेमा मालिनी के लविंग हस्बैंड गायब रहे, धर्मपाजी गायब रहे इस पूरे की पूरे शो में। और क्यों गायब रहे और किस तरह का रिएक्शन हेमा मालिनी ने दिया, इसे लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो तृप्ति, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसी कल्चरल डांस फेस्टिवल पर उनके लुक को लेकर। तो अजय, तुम मतलब कहना चाहते हो कि पहले तुम्हें ये दिखाना चाहते हो कि हेमा मालिनी अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में भी किस तरह से अपने लुक्स को फ्लॉन्ट करती बिल्कुल तृप्ति, 68 साल की हो गई है हेमा मालिनी, लेकिन उनका लुक आज भी उतना ही है, इसीलिए शायद उन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है। तो तृप्ति, अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं हेमा मालिनी का एक ग्लैमरस लुक। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हेमा मालिनी, या फिर ऐसा कह लीजिए बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जो कि अपनी फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सारी ही खबरों का विषय बनी रही हैं। गौरव की हेमा मालिनी 68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती मानो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वेल, आपको बता दें हम कि हाल ही में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल इवेंट में पहुंची हैं हेमा मालिनी, आप सबकी पसंदीदा। इस दौरान हेमा पीच कलर की साड़ी पहने हुए काफी ग्लैमरस लग रही थी। साथ ही उनके अलावा हेमा ने गले में नेकलेस भी पहना हुआ था, साथ ही उन्होंने हाथों में गोल्डन पर्स भी कैरी किया हुआ था। गौर हो कि वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आई हैं। आपको ये भी बता दें हम कि इन दिनों हेमा अपनी बेटी के आने वाले बच्चे के लिए खूब ज्यादा तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि चाहे बेटा हो या फिर बेटी, वो उनको भरतनाट्यम सिखाएंगी। अजय, वाकई सच में मतलब हेमा मालिनी हमेशा की तरह इस बार भी बेहद खूबसूरत और काफी फिट और जवान लग रही थी। और अजय, एक और बात बता दूं, आने वाले महीने में उनका बर्थडे है, मतलब वो 69 इयर्स की हो जाएंगी। तृप्ति, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता उनको देखकर कि वो 59 साल की होने वाली हैं। और अजय, इसी से माफ करिएगा, 59 नहीं 69 साल की होने वाली हैं। हाँ, सही कहा अजय तुमने, 69 साल की होने वाली हेमा मालिनी। और तुम्हें एक और बात याद दिला दूं अजय, पता है पिछले साल के बर्थडे में भी, मतलब जब हेमा मालिनी 68 इयर्स की हुई, धर्मपाजी नहीं पहुंच पाया उनके बर्थडे के मौके पे, जहां तमाम सेलिब्रिटी पहुंचे थे, इवन महानायक अमिताभ भी पहुंचे। लेकिन अब वो इस बार के बर्थडे में पहुंचते हैं कि नहीं, जो सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों हेमा से दूरी बना रहे हैं धर्म। लेकिन तृप्ति, सही में ये सवाल बहुत ज्यादा ही मचा हुआ है इन दिनों ट्रेंडिंग में कि आखिर क्यों धर्मेंद्र जी कहीं भी नहीं पहुंचते। अगर बात की जाए ईशा देओल के पास जाने की या फिर कहीं भी, धर्मेंद्र गायब ही रहते हैं अक्सर। बिल्कुल। और अजय, इस मौके पर भी नजर नहीं आए धर्म। लेकिन हेमा से जब सवाल किया गया कि आखिर किसे किसे उन्होंने इनवाइट किया है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि किसे आना है किसे नहीं आना है वो उन पे डिपेंड करता है। उनका काम था इनवाइट करना, और उन्होंने इनवाइट सभी को किया है। ऐसे में देखना चाहते हो तुम कि हेमा मालिनी किस तरह से रिपोर्टर्स को जवाब देती नजर आई। बिल्कुल तृप्ति, तुम एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट दिखाओ जिसमें हेमा मालिनी ने खुद ही ये सारे खुलासे किए हों। तो देखो ये खास रिपोर्ट। और एक और अजय, एक और बात गौर करना कि यहाँ पे धर्म की गैर मौजूदगी में वो किसी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो देखो ये खास रिपोर्ट। जिसका इंतजार था बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी को, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जहां हेमा अपने पूरे परिवार और सभी सितारों के साथ मौजूद रही। लेकिन यहाँ एक शख्स मौजूद नहीं थे, वो थे उनके लविंग हस्बैंड धर्मेंद्र। आप जानते ही हैं, अपने इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट को लेकर काफी उत्साहित है हेमा मालिनी, और इस मौके पर उन्होंने खुद ही किया खुलासा कितनी खुश थी वो। सुनिए क्या क्या कहा उन्होंने इसे लेकर, और कौन है वो जिनके आने से सबसे ज्यादा खुश हुई हेमा मालिनी, वो भी उनके पति धर्मेंद्र के बिना ही। जिसकी तैयारी हो रही थी आज फाइनली हो गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है चिल द टाइम द प्रोग्राम गेट्स स्टार्टेड एंड गेट्स ओवर। और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये एक अलग किस्म का एक फ्यूजन है। जॉर्जिया से इतने बड़े बड़े कलाकार सब आए हैं,
So 40 people are there and then हमारे अपने कलाकार भी 30 लोग हैं. So आप लोगों को भी शायद देखने को मिलेगा ज़रूर. मैम रोलेंट करेंगे और काम करेंगे तो होगा. मैम एक चीज़ बताइए मुझे, कौन-कौन गेस्ट एक्सपेक्टेड है आज अभी? See, I have invited most of them. It depends on them कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो सरप्राइज कौन सा था जो आप कह रही थी ना, एक सरप्राइज रहेगा? अंदर शाहरुख खान है. वो भी परफॉर्म कर रहे हैं मैम? नहीं, he is presenting the show. Start हो. वाकई में तृप्ति अपने ग्लैमरस लुक्स के साथ साथ अपनी साड़ी के साथ साथ वो किसी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आई. तुमने बिल्कुल सही बोला, वो शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान को लेकर एक्साइटेड नजर आई. लेकिन तृप्ति एक्साइटमेंट आखिर किस चीज की थी? अजय, एक्साइटमेंट थी शाहरुख खान को लेकर जो पहुंचे थे इस इवेंट के मौके पर. भले तुम्हें दिखाई न दिया हो, फैंस भले ही ना देख पाए हो कि यहाँ पर शाहरुख हेमा के साथ तो नजर नहीं आए, लेकिन मैं बताऊं शाहरुख खान बिल्कुल टशन स्टाइल में पहुंचे हैं यहाँ पे इवेंट में. और एक और बात बता दूं, अंदर शाहरुख खान हेमा से पहले ही जा चुके थे इवेंट के, और वो शुरू होने वाला था, इसलिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी में भागते हुए नजर आई हेमा. और इसे तुम एक बहाना भी मान सकते हो भागने का रिपोर्टर से. बिल्कुल तृप्ति, तुमने बिल्कुल सही बोला. शाहरुख खान के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, सुनीता उनकी गोविंदा की वाइफ, गोविंदा उनकी बेटी टीना, इसी के साथ साथ बोनी कपूर और कई सितारे वहां मौजूद रहे. और साथ ही साथ देओल परिवार की दोनों ही बेटियां नजर आई, अहाना और ईशा देओल, अपने हस्बैंड्स के साथ. हाँ, लेकिन अजय एक और बात बता दूं, जिस तरह से हेमा भागी है कि रिपोर्टर ये सवाल ना कर दे कि धर्मेंद्र क्यों नहीं आए आपके साथ, और ये सवाल उनके सामने आए इससे पहले वो भाग पड़ी वहां से. लेकिन अब देखना ये होगा शाहरुख खान सच में पहुंचे थे कि नहीं. बिल्कुल तृप्ति, तुम एक ऐसी अच्छी सी रिपोर्ट दिखाओ जिसमें शाहरुख खान का लुक दिखाई दे, और शाहरुख खान हमेशा की तरह अच्छे लगते हैं या नहीं, ये इस रिपोर्ट के जरिए बताओ. तो देखो ये खास रिपोर्ट, तो तुम खुद जान जाओ शाहरुख खान के लिए दीवानगी किस हद तक पार हुई है इस इवेंट के मौके पर भी. जी हाँ, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के इंटरनेशनल कल्चरल डांस फेस्टिवल के सिनर्जी के दौरान रेड कारपेट पर कदम रखते ही बॉलीवुड के बादशाह का असर उनके स्टारडम को साबित करते हुए फैंस ने अपने प्यार से दिया. जैसे ही शाहरुख वहां पहुंचे, तमाम लड़के और लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ी उस इवेंट में अपने किंग खान की एक झलक पाने के लिए. अब भाई आगे की बात हम बताएं तो शायद आपको यकीन ना हो, तो आप खुद ही देख लीजिए ये वीडियो जिसमें किंग खान के लिए एक फीमेल फैन की दीवानगी उनके चीक के साथ बाहर आ रही है, जिससे शाहरुख को वहां पहुंचने के लिए काफी मशक्कत भी सहनी पड़ी. लेकिन अंदर जाने से पहले शाहरुख ने भी जमकर पोजेस दिए. तो देखिए अपने किंग खान की दीवानगी जो फीमेल फैंस ही नहीं बल्कि मेल फैंस के भी सामने आई. तृप्ति, शायद इसीलिए उनको बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है. देखो क्या रुतबा था उनका, कैसे चिल्लाने लगे. लेकिन तृप्ति, ये कौन चिल्ला रहा था, एक सेल्फी, कौन था आखिर ये? अजय, उनके चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन एक बात साफ जाहिर होती है कि फीमेल फैन थी वो, और मेल फैन भी था वहां मौजूद, जो सभी चाहते थे शाहरुख की एक झलक पाना. लेकिन शाहरुख को परवाह थी हेमा मालिनी की कि वो उनका इंतजार कर रही है, उनका शो जो है शुरू होने वाला है. बिल्कुल. जहां एक तरफ देखा जाता है शाहरुख की फैन फॉलोइंग लड़कियों में ज्यादा है, लेकिन इधर तो तृप्ति कुछ ग्राफ अलग ही नजर आया. लड़के भी बहुत जोर से चिल्ला रहे थे शाहरुख, एक सेल्फी, शाहरुख, बस यही नजर आ रहा था. चलो अजय, अब इसी के साथ इस प्रोग्राम का हम दी एंड करते हैं, क्योंकि हमें ढूंढनी है कुछ और खबरें, कुछ और स्टार्स को लेकर. तो अजय, हमने आज पूरी खबर किसे लेकर दी है? बिल्कुल तृप्ति, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा, जिसमें हमने बात की हेमा मालिनी को लेकर, हेमा मालिनी के लुक को लेकर. लेकिन इन सब में स्यापा ये नजर आया कि धर्मेंद्र जो हेमा मालिनी के हस्बैंड हैं वो इस बार भी गायब रहे, यानी कि उन्होंने इस बार भी नहीं दिया अपनी पत्नी हेमा का साथ. और इसी के साथ ये स्यापा अभी तक जारी है कि धर्मेंद्र आखिर क्यों बना रहे हैं अपनी ही वाइफ से दूरियां. जबकि तृप्ति, ये बातें तो सामने आ ही चुकी हैं कि धर्मेंद्र ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब धर्मेंद्र ज्यादा बिजी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ और काम हो, कुछ अर्जेंट काम हो जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ पाए हो. बिल्कुल अजय, उनकी आने वाली फिल्में जो है यमला पगला दीवाना, फिर से उस फिल्म को लेकर शायद वो बिजी है काफी ज्यादा. लेकिन एक बार बनता तो है कम से कम हेमा को विश करना. बिल्कुल. लेकिन हेमा मालिनी के समर्थन में वो बिल्कुल भी नजर नहीं है. खैर, इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि हेमा मालिनी शाहरुख खान को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आई. वो अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाई. इसके बाद हमने आपको शाहरुख खान की ग्रैंड एंट्री दिखाई.
तो अजय, अब इसी के साथ इस शो का हम दी एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से हम लेते हैं इजाजत, जल्द लौटेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ इसी बॉलीवुड स्यापे के साथ। टिल देन मुझे अजय को दीजिए आप इजाजत। बाय बाय।